सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर में हम लेवल निकालना सीखेंगे। मतलब साफ है कि हम जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं वो लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, इस लेवल को समझना ज़रूरी है। वो लेवल आपको केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगी कि वो कौन सा लेवल है। अब ये लेवल जो हम ड्रॉ करते हैं ना, वो लगभग सपोर्ट और रसिस्टेंस के ऊपर में ड्रॉ होता है। तो ज़रूरी ये है कि सपोर्ट रसिस्टेंस को समझ लें, चाहे आप पुराने हैं या फिर बिल्कुल नए हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सपोर्ट और असिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कंसेप्ट में से एक है जो हर इन्वेस्टर या ट्रेडर को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में केवल एक कैंडल सपोर्ट से रसिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल एक कैंडल स्टिक आपको सपोर्ट रसिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके दे देगी, जिसे एक बच्चा भी बहुत आसानी के साथ कर सकता है। चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर किसी स्टॉक या एसेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, वह उसके प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। मतलब वो एक सपोर्ट बन जाता है। आप ज़मीन की तरह मान सकते हैं, टेबल की तरह मान सकते हैं कि वहाँ से प्राइस को वो नीचे नहीं जाने देगा। यह वह जगह होती है जहाँ पर बायर्स मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे प्राइस में गिरावट रुकती है और ऊपर की मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं रसिस्टेंस की। रसिस्टेंस क्या है? रसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर किसी भी स्टॉक या एसेट्स की सप्लाई बढ़ जाती है। मतलब कि जो नीचे से मूवमेंट आई थी ऊपर की तरफ, वहाँ पर अब सप्लाई बढ़ रही है। अब रसिस्टेंस क्या करता है कि वो उसके प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है और वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है, मतलब गिरावट शुरू हो जाती है। अब बात आ जाती है कि सपोर्ट और रसिस्टेंस की हम पहचान कैसे करें। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शायद ही ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर में मिलेगा। सपोर्ट और रसिस्टेंस की पहचान करने के लिए आपको चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं खुद भी चार्ट का इस्तेमाल करता हूं, आप भी कर सकते हैं। चार्ट में पीछे के मूवमेंट्स जाके चेक कीजिए, वहां से आपको सपोर्ट और रसिस्टेंस के लेवल्स मिलेंगे। सपोर्ट रसिस्टेंस निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, लेवल का तरीका अभी नहीं बता रहा हूँ। लेवल निकालने का तरीका केवल एक कैंडलस्टिक हमें बताएगी, तो उसको हम आगे सीखेंगे। लेकिन पहले सपोर्ट रसिस्टेंस आप समझ लीजिए कि हम कहते किसे हैं। सपोर्ट लेवल को पहचानने के लिए उस पॉइंट को ढूंढिए, उस पॉइंट को देखिए जहां पर प्राइस पहले भी नीचे की ओर आई थी। मतलब पहले जो मूवमेंट हुआ है उसमें प्राइस नीचे कहीं ना कहीं आई होगी और वहां से उसमें ऊपर की मूव आई होगी। ऐसी जगह को हम सपोर्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रसिस्टेंस की। तो रसिस्टेंस लेवल को पहचानने के लिए उस पॉइंट को देखना है जहां पर प्राइस पहले भी ऊपर की ओर गया था और वहां से नीचे की ओर मुड़ गया था, मतलब कि वहां से गिरावट हो गई थी। सपोर्ट और रसिस्टेंस का उपयोग हम करते कैसे हैं? सपोर्ट और रसिस्टेंस का इस्तेमाल मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में ज़्यादातर करते हैं, और आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी मेरे जैसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें कुछ प्राइस एक्शन शामिल होता है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स शामिल होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ से गिरावट आ सकती है या फिर यहाँ से रैली आ सकती है। लगभग सभी लोग यही करते हैं कि जब प्राइस सपोर्ट लेवल पे होता है तो वह एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे होता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए होता है, मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो आशा है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन याद रखिएगा, सपोर्ट और असिस्टेंस लेवल्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। हमें एक जोन की तरह सपोर्ट और असिस्टेंस को देखना चाहिए, और सपोर्ट या असिस्टेंस कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी। मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो या असिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी खासी ट्रेड बनती है। इसके ऊपर भी वीडियो में बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आपको हर एक नॉलेज इस चैनल के ऊपर में मिलेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, नहीं तो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, वीडियोस गुम हो जाएंगे, आपके पास नहीं पहुंचेगी, फिर आप भटकते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना, जो सीखने वाली चीज़ें हैं, वो आप आराम से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फाइनली हम आ गए हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ पर हमने टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने केवल टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट लिया हुआ है। आप किसी भी चार्ट के ऊपर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सपोर्ट रसिस्टेंस कैसे देखना है। मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं। देखिए, सपोर्ट रसिस्टेंस निकालने के लिए आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना ही आपको आसानी होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी वन डे लगाया हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम
स्टॉक आया हुआ है और यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इन मल्टीपल पॉइंट्स को लेके हम एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से बार बार सपोर्ट मिला है, मतलब यहाँ से प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया गया है, यहीं पर रोक दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट मार्क कर दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस मिला है, मतलब यहाँ से प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे जो एक जोन में होगा और ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रही है। अब यहाँ पर आप इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे सीखा है कि कभी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस फिक्स नहीं होते हैं, इसका कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, ब्रेकआउट में हमें क्या देखना चाहिए कि हम पहचान सकें कि फॉल्स ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकडाउन है। तो इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगा। अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा, अगर इसमें आप लोगों ने अच्छा से लाइक किया, अगर आपने अच्छा से कमेंट दिया, तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि सिंगल कैंडल से हम लेवल कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न लगाया है, ध्यान से समझिएगा। एक कैंडल आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों निकाल के दे देगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बाद में भूल जाएंगे, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। करना आपको कुछ नहीं है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लीजिए, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लीजिए या फिर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लीजिए। जिस भी टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना है आगे के लिए कि आगे जो चार्ट में मूवमेंट्स आएंगी वो कहाँ से सपोर्ट ले सकती है और कहाँ से रेसिस्टेंस ले सकती है, तो वो आपको केवल एक कैंडल बता देगा। एक कैंडल को देख के हम कैसे मार्क करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये साफ साफ दिखाई देगा कि इसकी मूवमेंट कहाँ तक रही है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से आप लाइन मार्क कीजिए। लाइन मार्क करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पकड़ने हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। चलिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है और दूसरी कैंडल ये दिखाई दे रही है, मतलब साफ है कि इस कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल निकल चुकी है। तो इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये कैंडल है तो इस कैंडल का हम क्या करेंगे कि इसका हाई लो ओपन और क्लोज को मार्क कर लेंगे। जैसा हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो उसके बगल वाली कैंडल है, मतलब ये जो दूसरी कैंडल है, लास्ट कैंडल जो मंथली है, इसके भी हाई लो ओपन और क्लोज को मार्क कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया है ताकि आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सके। अब हमने यहाँ पर मार्क तो कर लिया। मार्क करने से हमें क्या दिखाई देगा, तो हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर मार्क किया है। इसे हम वीकली और वन डे करके देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है कि नहीं, हमारे इन लेवलों ने काम किया है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा दिया है और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले लाइन मार्क किया था उसी लाइन पे यहाँ से सपोर्ट मिला और यहीं से अच्छी खासी रैली आई। इसी के बाद आप देखेंगे तो ऊपर की जो लाइनें हैं उसको आप पीछे से देखिए, मतलब पीछे में आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा हमारी लाइनों ने सपोर्ट दिया है और यहाँ पर इसी लाइन ने रेसिस्टेंस दिया है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आगे हमें हमारी ये लाइन है जिसको हमने मार्क किया था, इस लाइन ने पहले भी यहाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ से निकलने के बाद अभी भी इस जगह पे रेसिस्टेंस दे सकती है। इसी को और हम छोटा टाइम फ्रेम में करके देखते हैं, मतलब वनडे पे करके देखते हैं कि वनडे पे हमारे इस सिंगल कैंडल स्ट्रेटजी ने काम किया है या नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले लाइन मार्क किया था इसी लाइन ने यहाँ पर सपोर्ट दिया है, जहाँ पर हमने पहले लाइन मार्क किया था उसी लाइन ने यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया है और उस यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है और अगला जो लाइन है इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया है। मतलब आपको चार्ट के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये केवल एक कैंडल स्टिक को अगर आप समझ जाएंगे इसका मार्क करना तो आपको आसान हो जाएगा लेवल निकालना। आप किसी भी, मैं आपको स्टॉक में दिखा रहा हूँ, आप जाके इंडेक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हुए मैं आपको हावर्ली चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि हमारे इन लेवलों ने काम किया है कि नहीं। अब आप देखिए, फिर से आप हावर्ली चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहीं से इसे सपोर्ट मिला है और यहीं पर
एक बार नहीं कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए, इसी लेवल पे यहाँ सपोर्ट मिला था, इसी लेवल पे यहाँ सपोर्ट मिला था और इसी लेवल पे यहाँ सपोर्ट मिला था। अब आप बोलेंगे कि इनके बीच में गैप है, तो सपोर्ट जो है केवल सीधी लाइन नहीं होती है। सपोर्ट का मतलब क्या है कि सपोर्ट आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिलती है, तो ये भी आप पॉइंट टू पॉइंट मार्क करके बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहीं पर रेसिस्टेंस मिला है, जो लाइन हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, और हमारे लाइनों के ऊपर ही आके स्टॉक यहाँ पर रुका भी है। और छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, आपको 15 मिनट पे दिखा देते हैं कि 15 मिनट पे क्या मूवमेंट दिखी है। अब देखिए, नीचे का तो हम छोड़ देते हैं, नीचे का नहीं ऊपर का हम केवल आपको दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें हमने कोई भी पहले बात नहीं की थी, और ये जो मूवमेंट्स हैं ये आगे हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी लाइन है, इसी लाइन के बीच में स्टॉक आके रुका है, यहीं से इसने सपोर्ट लिया है, यहीं से रैली दिखाई और हमारे लाइन के ऊपर ही फिर से रेसिस्टेंस ले रहा है। मतलब अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए और हमारे इस सपोर्ट तक आए। अगर सपोर्ट कमज़ोर हुआ तो यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। याद रखिएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस में जितनी बार मल्टीपल सपोर्ट मिला होगा या फिर मल्टीपल रेसिस्टेंस मिला होगा, ये दोनों ही जितना ज़्यादा बार सपोर्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा बार रेसिस्टेंस मिलेगा, वो उतना ही मजबूत होते जाता है। 3 से 4 बार अगर हो गया तो आप ये मान के चलिए कि सपोर्ट काफ़ी मजबूत है, और जब ये टूटेगा तो बड़ी मूवमेंट मिलेगी। चाहे रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, जो भी होगा बड़ी मूवमेंट मिलेगी, अगर ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम वहाँ पर सपोर्ट लिया है या रेसिस्टेंस लिया है। तो आशा है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।